राधा स्वामी जी यह साखी बाबा जी के करीबी सेवादार की है। उस सेवादार के बेटे की शादी थी तो सेवादार बाबा जी के पास गए और कहने लगे कि बाबा जी मेरे बेटे की इस दिन शादी है तो आप भी शादी पर ज़रूर पहुंचना। तो बाबा जी कहने लगे कि ठीक है। फिर सेवादार बोले कि बाबा जी आप अपना मेहर भरा हाथ बेटे पर रखना। तो बाबा जी कहने लगे मालिक हमेशा ही अपने बच्चों पर अपना हाथ रखते हैं, वह सब देखते हैं। काफ़ी सेवादार बाबा जी के करीब था तो बातचीत भी आपस में कर लेते थे। तो तभी वह सेवादार बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी सब कुछ ठीक ठाक रहेगा ना। तो बाबा जी वैसे ही मुस्कुराकर बोले कि बेटा जब आपकी बारात घर से निकलेगी तो दो रोड जाते हैं, एक जल्दी पहुंचा देता है, एक में टाइम लगता है। जिसमें टाइम लगता है ना आप उसी रोड को पकड़ना और जिस रोड से आप जल्दी चले जाओगे उस रोड से मत जाना। यह बात सुनकर सेवादार कहने लगे ठीक है, पर बाबा जी आप शादी पर जरूर आना। तो बाबा जी ने आगे से मुस्कुरा दिया। अब सेवादार के बेटे की शादी थी। जब बारात तैयार हुई, बारात तैयार होते होते बारात लेट हो गई। तो अब सेवादार के मन में आया कि कोई बात नहीं, हम जो सही रास्ता है जो पहले पहुंच जाते हैं उसी से ही चलते हैं। जो दूसरा रास्ता है वो तो बहुत दूर का है तो बारात और लेट हो जाएगी, तो हम इसी रास्ते से ही चलते हैं। अब सेवादार जब बारात लेकर घर से निकले, जिस गाड़ी में उनका बेटा था और भी काफ़ी लोग थे और वह जौन सा रास्ता सीधा था उसी रास्ते से वह निकल गए। जब आधे रास्ते में पहुँचे तो आगे से एक ट्रक आया और वो आके गाड़ी में लग गया और गाड़ी सारी की सारी ट्रक के नीचे चली गई। जो उसकी ऊपर वाली बॉडी थी वो सारी की सारी गायब हो गई। लेकिन बाबा जी की देखो कितनी कृपा थी कि उसमें बैठे लोग सारे के सारे सही सलामत रहे। अब जब सेवादार को यह बात, वो पीछे वाली गाड़ी में थे, जब सेवादार को यह बात पता चली तो वह बहुत उस सेवादार का मन दुखी हुआ और वह सोचने लगा कि मुझे तो बाबा जी ने वचन किए थे और कहा था कि बेटा उस रास्ते से मत जाना, दूसरे रास्ते से जाना। लेकिन बारात लेट होने के कारण मैंने बाबा जी का वचन नहीं माना और मैं उसी रास्ते से निकल गया। तो आज देखो ये क्या हो गया। अब सारे गाड़ी से निकले और बाबा जी को का शुक्र है करने लगे। शादी हो गई, सब लोग घर वापस आ गए और कहने लगे कि आज तो मालिक ने ही बचा लिया। पर बाबा जी उस शादी पर नहीं पहुंचे थे। अब सेवादार जब शादी होके सब लोग घर पर आ गए तो जब कहने लगे कि बाबा जी तो शादी पर आए नहीं, अब मैं मिठाई का डिब्बा लेकर ही बाबा जी के पास जाता हूँ और कहता हूँ कि बाबा जी आप तो आए नहीं और हमारे साथ तो इतना कुछ हो गया। अब बाबा जी के पास सेवादार फिर पहुँचता है। जब बाबा जी को मिलता है तो बाबा जी से कहता है कि बाबा जी आप शादी पर क्यों नहीं आए, और मैंने आपसे कहा था कि आप अपना हाथ अपने बच्चे पर रखना,
और हमारा बेटा तो बड़ी मुश्किल बचा, एक्सीडेंट हो गया था। तो बाबा जी मुस्कुराकर कहने लगे कि बेटा, मैंने तो आपसे कहा था कि उस रास्ते से मत जाना, पर आपने तो बिल्कुल भी नहीं माना। कभी बाप भी अपने बच्चों से हाथ उठाता है, उसका तो हमेशा ही हाथ उन पर रहता है, पर बच्चों को भी तो अपने बाप का कहना मानना चाहिए ना। तो वो सेवादार मालिक का शुक्र है कहने लगा। वो कहने लगा कि मुझे पता ही नहीं था, मैंने सोचा कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, पर बाबा जी आपने तो हमारी लाज रख ली। आप तो यहाँ बैठकर भी आपने सारा कुछ संभाल लिया। तो संगत जी, मालिक हमेशा अंग संग रहता है। यह साखी खास सेवादार की है जो बाबा जी के साथ रहते थे। तो जब हम किसी के साथ रहते हैं ना, तो हम उनको उतना समझ ही नहीं पाते कि मालिक कब क्या कह जाता है। और मालिक तब भी अपने बच्चों की हमेशा लाज रखते हैं और हमेशा उन पर अपना हाथ रखते हैं, जैसे उन्होंने उन पर रखा। तो हमें हमेशा अपने मालिक के वचन मानना चाहिए, उनका कहना मानना चाहिए। अगर वो हमें कुछ भी कहते हैं तो हमें ज़रूर मानना चाहिए। अगर यह साखी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। राधा स्वामी।